श्रीवंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रीम प्रणाम। अशुभर्ण मंगल करने देव चंद्र जी सुनाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। यह पल पल करूं प्रणाम। जो सोवा कहे हक की ऐसे हादी की जाने। हके मासू के कहया अपना सो जाहिर लिख्या माही फुरमाने। सो जाहिर लिख्या माही फुरमाने। और शोभा जुगल किशोर की और शोभा जुगल किशोर की। अब धाम अक्षरार्थी श्री प्राणनाथ जी श्री इंद्रावती के जथा में विराजमान होकर हम सब सुंदर साथ को अपने से ब्रह्मवाणी के श्रृंगार ग्रंथ के माध्यम से संबोधन कर बता रहे कि सुंदर साथ जी जो शोभा जुगल किशोर की परम धाम के अंदर राज्य महाराज ने श्यामा जी को अपना माशू कहा हुआ है। श्यामा मणि मेरे माशूक है। अब बता रहे हैं खुद राज्य ऐसे नियम होता क्या है। सुंदर आशिक ही माशूक होता है। आशिक ही माशूक होता है, माशूक ही आशिक होता है। आशिक माशूक दो नहीं एक ही होते ही। लीला के वास्ते आशिक माशूक बन जाता है। इसी से परम धाम के अंदर राज्य माना जाए कि लीला के वास्ते आशिकी करने के लिए कोई होना चाहिए। तो अगर कोई सामने सोच है किसके साथ आशिकी प्यार करेंगे, खुद राज्य महाराज आशिकी करने के लिए खुद श्यामा जी बन जाते हैं। श्यामा जी साथ आशिकी करते हैं, प्यार करते हैं। और इतने में नहीं खुद राज्य महाराज जो है 12 रूहों के रूप में आप ही हो जाते हैं आशिकी करने के लिए। इसलिए कि वाणी के अंदर जो बताया है कि राज्य में जो रूहों की आशिक श्यामा जी की आशिक है। अब ऐसे पंथा को जो राज्य की शोभा जब राज्य श्यामा जी बने हुए हैं जैसी शोभा राज्य की है, जितनी सुंदरता जितनी छवि सुंदरता है बिल्कुल टू कॉपी श्यामा जी वाणी है। राज्य की और श्यामा जी सुंदरता में कोई फर्क ही नहीं है। एक अगर बस्तर एक हो जाए ना फिर तो लगेगा राज्य ही है। खाली बस्तर श्रृंगार से पता चलता श्यामा जी साड़ी पहनी ब्लाउज पहनी है तो श्यामा जी लग रही है। अगर कहीं राज्य का श्रृंगार श्यामा जी करवा दे तो लगेगा राज्य ही एक ही, क्योंकि राज्य ही श्यामा जी बने हुए हैं। जैसी छवि सुंदरता राज्य के वैसी छवि श्यामा जी की आई। और जैसे राज्य की शोभा वैसे सखी शोभा। बिल्कुल जो वाणी में कह दिया सुंदर से एक बात है, अरे रूहो तुम मेरे तन हो। कहते हे रूहो राज्य के हे रूहो तुम तो मेरे तन हो, तुम मेरे शरीर हो। अब सोचिए जब रूहों का शरीर राज्य का शरीर है, रूहों का शरीर राज्य का शरीर है, तो रूहों का शरीर कैसा होगा। जैसे राज्य वैसे रूहों की शोभा है, वैसे श्यामा की शोभा। जैसे कहते ऐसे राज्य महाराज और श्यामा की जो शोभा है प्रणाम में रूहे अल्लाह ने कहे इते। रूह अल्लाह ने कही। कहते रूह अल्लाह में कौन, रूह अल्लाह, अल्लाह के रूह श्यामा ने जहाँ संसार के अंदर देखिए बयान किया हुआ है। उसी इलम से मैं कहता हूँ। इंद्रावती सखी भी कह रही है जो रूह अल्लाह जिस तारतम ज्ञान के द्वारा ब्रह्म ज्ञान के द्वारा है कि राज्य के श्यामा के स्वरूप का बयान किया हुआ, उसी तारतम ज्ञान को मैं भी बयान कर रही हूँ। जो कहावत हुक्म सिफत जो कहावत हुक्म सिफत है खुद राज्य इंद्रावती कहते मैं नहीं कहने वाली हूँ। राज्य अपनी सिफत में शोभा का बयान मेरे से खुद गवार है। खुद राज्य महाराज जी देखिए मुझ इंद्रावती से अपनी शोभा का बयान करवा रहे हैं। इलम दिया सबे अरसों का, सब अर्षों का। इंद्रावती कहती है राज्य सब अर्षों का संपूर्ण परमधाम का मुझे ज्ञान दिया हुआ है। कहूँ जरा रही ना सके। कहते हैं मेरे अंदर जरा मत शंका रहा ही नहीं।
संपूर्ण ज्ञान का जो इल्म होता है, ज्ञान होता है, पहचान होता है, वो राजा ने मुझे दे दिया हुआ। अब जरा मात्र शंका नहीं रह गया मेरे अंदर। हम हादी मोमिने सब मिले। और हम हादी मोमिन, हम माने इंद्रावती सके, हादी माने श्याम, और जो मोमिन ब्रह्मचित्र मिलकर करके करे जारी वास्ते इसके। करे जारी वासिष्ठ, हम माने इंद्रावती सके और श्याम माने, और जो ब्रह्मचित्र बाद ब्रह्मचित्र कहते करे जारी मतलब राज्य वास्ते, जारी के वास्ते, यारी के वास्ते, यानी में दोस्ती के वास्ते, देखिए इसके करते हैं राज्य वास्ते। ऐसे किए हमें इल्मे। और शिवरात्रि जी कहती है, वो से प्राणनाथ प्यारे, इंद्रावती जी कह रही ध्यान सुंदर सा जी, इल्म के द्वारा राज्य ने मुझे खेल के अंदर ऐसा बनाया हुआ है, कोई छिपी न रही हकीकत। ऐसा राज्य ने मुझे ज्ञान दे दिया हुआ, इतना पहचान दे दिया राज्य ने भी। जब इंद्रावती को राज्य ने अवश्य बना लिया, इंद्रावती को अर्श बना लिया, शंका क्या रहेगा। इसलिए कहते राज्य की कोई हकीकत, कोई बात हमसे छिपी नहीं रहती है। जाहिर कुछ सबे अर्शों की। जाहिर कुछ सबसों के कहते संपूर्ण परम धाम को, जाहिरी जाहिरी शोभा और जो कुछ छिपा हुआ परम धाम के जाहिरी शोभा और बातनी जो शोभा सब मुझे बता दिया राज्य महाराज ने। ऐसे पाई हके मार्फत। ऐसे राज्य का ऐसा हमने राज्य का पहचान पा दिया है। क्या जाहिरी शोभा राज्य, क्या बातनी शोभा, जाहिरी बातनी दोनों का शोभा जो हमने पा लिया है। ताथे फेर फेरे वर्णने। करती ताथे इसलिए मैं बार बार जो है कि मेरा राज्य की शोभा का वर्णन कर रही हूँ। करे हक बका सूरत। हक बका सूरत, जो हक बका अखंड परमधाम में राज्य जो सूरत है, छवि है, मैं बार बार ऐसे बयान कर रही हूँ कि राज्य ने मुझे सब तरह से बेशक कर दिया हुआ, कोई संदेह रह नहीं गया। हर प्रकार से बेशक करी इसलिए कि मैं बार बार जो राज्य शोभा का मैं बयान कर रही हूँ। हुक्म इलमे यूं कहे वही। हुक्म राज्य का हुक्म, इलम राज्य का हुक्म, इलम ऐसा कह रहा है। कोई और नया बेने कहते हैं बस हुक्म राज्य का हुक्म, अतः राज्य की मर्जी कहिए, हुक्म कहिए। और इलम क्या कह रहा है कि राज्य के सिवा दूसरा कोई है ही नहीं है, सिर्फ परम धाम में सिर्फ राज्य ही है, राज्य के सिवा कोई दूसरा है ही नहीं। ये राज्य का हुक्म और इलम कह रहा है। इलम होवे हक का। कहते जहाँ राज्य के इलम होता है, जहाँ राज्य की पहचान होती है, और हुक्म देवे सहूरे। और हुक्म सहूर, देखिए सहूर अलग होता है, राज्य की पहचान हो जावे, राज्य की इलम पहचान हो, और ऊपर से इलम हक, जो हक का हुक्म सहूर है। सहूर में होता है, सहूर जो होता है पढ़ने लिखने से नहीं आता है, न पढ़ने से, न लिखने से, न सुनने से नहीं आता, सहूर अपने आप जो आ जाता है। क्योंकि छोटे बच्चे देखते हैं, कोई छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे से बच्चे होते हैं, 7-2 साल के बच्चे होते हैं, उनको किसी पढ़ाई सिखाए नहीं, कभी कभी ऐसा आसान लगा के बैठे जैसे मेरे कोई ऋषि में नहीं बैठा हो, ऐसे बैठते हैं। मतलब छोटे बच्चों के अंदर जो है कि वो संस्कार पिछले जन्म कहा जाता है, तो जो पिछले जन्म संस्कार होता है उसको सहूर कहा जाता है। सहूर मतलब जो है कि न पढ़ने से न लिखने से अपने आप जो है कि अपने संस्कारों से आता है। इस राज्य के इंद्रावती कह रहे हैं राज्य ने अपना इलम तो दिया, अपना सहूर मुझे दे दिया हुआ है। होए जागृते रूह बाहिदते। होए जागृत रूह आदत कहते हैं, जब बाहिदत अर्थात जब आत्मा जो है जागृत हो जाती है तो अपने आप को क्या देखती है कि सिर्फ राज्य है। बाहिदत माने राज्य से अलग अपने आत्मा अपने आप को देखती ही नहीं है। जब एक आत्मा को ज्ञान हो जाता है, पहचान हो जाता है, आत्मा जागृत हो जाती है, तो आत्मा जागृत होते ही अपने आप को राज्य के बाहिदत में, राज्य के स्वरूप में देखने लगती है। राज्य में आप ही तो हो, हम तो है ही नहीं है। जैसे सूर्य की किरणें हैं, जब सूर्य की किरणों का ज्ञान हो जाता है तो किरण कह के अरे सूर्य तुम ही तो, हम तो है ही नहीं है। हकीकत ज्ञान है कि किरण ये कहें सूर्य तुम ही हो, हम नहीं है, इसको ज्ञान कहा जाता है। सागर के लिए ये कहें सागर तुम ही हो, हम तो है ही नहीं है, इसको ज्ञान कहा जाता है। ऐसे जरूर जागृत होती हैं, क्या कहती हैं, जागृत आत्मा का पहचान ही इससे तुम ही हो, धनी मेरे, तेरे सिवा कोई है ही नहीं है, तुम ही श्यामा जी बने हो, तुम ही रूही बने, तुम ही परमधाम जरे जरे गुरु में हो। कछु तब पाई नूरे जहूरे। तब जाकर जब जग ऐसा राज्य के इल्म जागृत कर देता है, आत्मा जग जाती है, क्या नूर का जहूर है, क्या राज्य का जलवा है, क्या राज्य की शोभा है, क्या राज्य की महिमा है, तो तब पता चलता है। चुप किए भी न बने। अब सिंधाजी कहते करूं क्या मैं, चुप किए गए, चुप रहता तो नहीं बनता है, कहते हैं तो बयान होता ही नहीं। अगर हम बयान कर रहे हैं, बयान होने पर सागर अगाध अपरंपार राज्य की शोभा है,
बयान कैसे करें। चुप रहते हैं तो नहीं बन रहा है। फिर कि अगर चुप रहते हैं तो रूहें क्या कहेगी, कुछ बयान नहीं किया गया है। बयान करते बयान होता है नहीं, चुप रहते रहा नहीं जाता। चुप रह करके हुक्म इलम आया इते जाति कहती हैं राज्य का हुक्म और इलम मेरे पास आ गया है। इलम भी राजा ने मुझे दे दिया और हुक्म भी कर दिया, इंद्रावती मेरी पहचान रूह को करा दो, मेरी पहचान रूह करा। ये राज्य का हुक्म हो गया है, इसलिए इंद्रावती कहती जब हुक्म राज्य का हो गया है मुझे पहचान कराना पड़ा राज्य का। और कामे इनको नहीं, और काम को किसको, राज्य को। राज्य को परमधाम और कोई काम नहीं है। सो अरस अरवालई हुज्जते जो अरस वाले कहते परमधाम के ब्रह्मनिष्ठ जो है कि जो दावा लिया हुआ है कि राज्य मेरा प्यार जाता, मैं ऐसी खूबी कारण है कि परमधाम रूहों को कोई काम है ही नहीं। एक ही सिर्फ काम है, रात दिन रूहे राज्य के रिझाने लगे, रिझाने में कैसे राज्य रिझेंगे, कैसे राज्य खुश होंगे, कैसे राज्य प्रसन्न होंगे। फिर बस रात दिन एक ही विचार करते हैं राज्य में कैसे खुश होंगे, और कोई काम नहीं इसके सिवाय। इलम कहे जो लदुन्नी में तारतम ज्ञान जो ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है, सो तो हक का मुतलक जो हक का इलम है, जो तारतम ज्ञान है, ये हक का मुतलक में बेशक ज्ञान है। इस तारतम ज्ञान के अंदर जरा शंका है ही नहीं है, क्योंकि राज्य साक्षात है, साक्षात है विपारमक्षरातीत, उनका जो ज्ञान है बेशक है। हाँ राज्य का नहीं होते तो संदेह होता, शंका। राज्य साक्षात होने से कहते साक्षात जो है ही है, उसमें शंका क्या है। इस राज्य के जो ज्ञान है बेशक है। इत मोमिने मिल पूछ से, और यहाँ पर कहा जो मोमिन ब्रह्मशिष्टियाँ हैं मिल करके पूछेंगे हमसे, क्यों रही रूहों को सके। ठीक है, मोमिन मिलकर पूछेंगे जब राज्य में बेशक है, शंका राज्य में कोई है ही नहीं कि राज्य में तो है ही है, फिर तो रूहें पूछेंगे तो रूहों को शंका क्यों रह गया। कोई भी व्यवस्थित पूछ सकती है कि राज्य जब बेशक है ही है, सब रूहों के खावंद है, रूहों के मालिक हैं, रूहों के मालिक के सिवा जो राज्य सब कोई रूहों का मालिक है ही नहीं, तो रूहें पूछे, कोई भी आत्मा पूछ सकती है कि रूहों के अंदर शंका क्यों रह गया, कि राज्य के प्रति विश्वास क्यों होता रूहों के अंदर। और वे कहूँ सो सुनो, और भी जाति कहते मैं कह रही सुनिए आप, मोमिने अरस से आए उतारे, मोमिन अरस से उतर, जो मोमिन ब्रह्मसिद्धियाँ हैं परमनाथ उतर के आई हैं। कैसे उतरिए, सुरता के रूप में। जैसे हम यहाँ पर बैठे हुए, बस हमें पन्ना का ध्यान किया, पन्ना जो पहुंचे गुम्बद सामने पहुंच जाते हैं, बताता होगा। बैठे तो जुना बैठे हुए, लेकिन हमें पन्ना जी का ध्यान किया, गुम्बद जी के जाकर हम पहुंच जाते हैं, वहां पर प्रणाम करते हैं। ऐसे ब्रह्मचर्य बैठी परमधाम के अंदर मूल, लेकिन वहां से क्या सुरता के रूप में खेल में उतर आई है। इस तरह को पकड़ लिया हुआ, सोपने की तरह को पकड़ लिया मम्मी ने। इलम दिले हके अपना, इलम दिल हक अपना कहते, इलम भी राज्य ने और दिल भी अपना। राज्य ने अपना इलम ज्ञान पूरा पहचान, अपना दिल भी रूहों को दे दिया। बाकी क्या रह गया है, पूरा पहचान दे दिया राज्य ने लोगों को, अपना दिल भी रूहों को दे दिए हैं। अबे इनो जुदे कहिए क्यों करे, जिस रूहों को राज्य ने अपना इलम पहचान दे दिया हुआ है और अपना दिल ही दे दिया हुआ है। दिल को उसको दिया जाता है, दिल अपने को दिया जाता है, दिल गैर पर अपने को दिया जाता है। कहते हैं जब राज्य ने रूहों को दिल भी दे दिया है, इलम भी दे दिया है, तो रूहों को राज्य से कैसे अलग कहा जाए। रूहों को राज्य से अलग कहा जा सकता ही नहीं है। मेरी रूहें कहया आंगी रूहने, तो मेरी रूह है कि मेरी आत्मा जो है ब्रह्म शिष्ट सामने क्या कही है, सुनिया में हक के मुखे इलमे, कहती है कि मैंने हक के मुख से, हक के बुखार में से जो इलम हमने ज्ञान सुना है, पहचान सुना है। ये बात कहते तन न फटिया, बस कहते हैं ऐसे जाति कह रहे हैं हमने राज्य के मुख से, खुद राज्य के मुख से हमने राज्य का ज्ञान सुना है, राज्य का पहचान सुना। ये बात कहते हैं कह रहे मेरा तो कहले पड़ जाना चाहिए, हमें कैसे कहे कि राज्य के मुख से हमने बात सुनी है, अपने धनी अपने पिया के मुख से बुखार में से वचन सुनना और कहना, ये तो जब हमें मर जाना चाहिए। हाय हाय ये दीक्षा बड़ा जुलम है, अफसोस की बात है, हाय अफसोस बात है कि बड़ा ये जुल्म हुआ है। क्यों ना खिलावे खिलवत में, रात कह रही है राज्य महाराज हे मेरे प्रणाम, मेरे प्राप्त। अब उस खिलवत का मूल मिलावट के अंदर आप क्यों नहीं खिला रहे हो,
रूहे अपनी रातें देने। तो रूहें आपकी, रूहें आपकी आत्माएं हैं, अपनी आत्मा अपने रूहों को जो है खेल से उठा कर उसके लिए मोल मिलाकर आप खिलाइए, वहाँ रवाइए, वहाँ सुख दीजिए। हक इल्म अजू जागी नहीं। हक के इल्म का मतलब हक राज्य के इल्म तो आ गया है कि राज्य के इल्म से जो रूह अभी जगी नहीं है। जिस दिन रूह जग जाएगी उस दिन यहाँ नहीं परमधाम के अंदर पहुंच जाएगी। पर अंदर पहुंचना, राज्य से बिहार का राज्य लीला करना, यही तो जागृत की अवस्था है। इसलिए वाणी में कहा अपनी जागृत तब जान जब न्याद अपनी सुख से सन्मुख जागनी वो होता सुंदर साजे। जैसे हम स्वप्न निद्रा से जगते हैं ना, निद्रा से जगते हैं अपना घर परिवार देखने लगते हैं। जब सोए थे तब तो अपने परिवार से खोए थे भी पता ही नहीं था, लेकिन जगे तो अपना परिवार दिखाई देता, इसको जगना कहा जाता। ऐसे आत्मा जग जाए तो क्या उसका प्रूफ, क्या प्रमाण क्या है कि आत्मा जगे? उसका प्रूफ है कि परमधाम बस हमारा घर है, राज्य हमारे धनी है, राज्य से अपनापन हो जाए, परमधाम से अपनापन हो जाए, सुंदर सा अपनापन हो जाए, फिर संसार सपना हो जाए, इसको जागनी कहा जाता है। कहावे अरस अरवा तने। कहते हैं ऐसे तो ब्रह्म सिद्धियां परमधाम की आत्मा कहलाती हैं कि परमधाम की आत्मा ब्रह्म सिद्धियां हैं। याद न जेता हक अरसे। कहते ऐसे ब्रह्म सिद्धियों को जितना जगह परमधाम याद नहीं है या राज्य की याद नहीं है, हे मोमनो बड़ा कुफर। बस यही मोमिनों के बहुत बड़ा कुफर है, झूठ है कि मोमिन कहलाते हैं, परमधाम आत्मा कहलाते हैं, राज्य अंगना कहलाते हैं और राज्य की याद नहीं है, राज्य को भूल गए। अपना घर परमधाम कैसा है हम बोल रहे हैं, बैठे बोल रहे है कैसा, कहाँ है, नृत्य हवेली कहाँ है, सैन्य कक्ष कहाँ है, वो कहाँ छुपा लेते हैं, वो 2 तारीख हवेली 8 तारीख कहाँ आए हुए हैं, कहते कुछ पता ही नहीं, कहाँ हंस तालाब, कहाँ मानी पहाड़, कहाँ पुगरा, कुछ पता ही नहीं है। जब पता ही नहीं अपने घर का, कैसे मोमिन कहलाएंगे? मोमिन वो होते हैं जो अपने घर की पहचान हो जावे, मोमिन वो होते हैं जो अपने धनी की पहचान हो जाती है। हक वाहिद तेला में चीन के। हक क्या वाहिदत इल्म चीन के, कहते हैं रूहें जो है ब्रह्म सिद्धियां, हक माने हम राज्य के ही वाहिदत हैं। रूह को पता चल गया वाणी से कि हम राज्य के ही तन हैं, हम नहीं है, हम राज्य के तन। ये भी पता चल गया कि राज्य खुद रूहों के रूप में तन धारण किए हुए, ऐसे राज्य के तन समझाने करके देखिए रूहें खेल में पड़ी हुई है, संसार में पड़ी हुई है। अजो क्यों देखे दुनी नजरे। अजो मैंने अभी भी जो है कि इतना पहचान होने के बावजूद देखिए कि बस हम राज्य के ही तन हैं, राज्य ने हमारे रूह के तन धारण किया, हम अलग से है ही नहीं है, हम अलग नहीं है। अगर किरणों को पता चल जाए कि हम सूर्य की किरणें हैं, सूर्य से अलग है ही नहीं, फिर तो कभी सूर्य से किरणें अलग होती नहीं है। तो हमें पता चली इसी तरह से हम राज्य के तन हैं, राज्य ने रूह का तन धारण किया हुआ, वाणी कह रही है, फिर भी खेल में पकड़े हुए, माया को पकड़े हुए, संसार को पकड़े हुए, कहते अभी जगह ही नहीं। जिस जग जाएंगे तो संसार सपना हो जाएगा और अपना अपना हो जाएगा, ये जगना कहलाता है। बेशक में ले दिल में। ऐसे जगह में सिद्धियां हैं ब्रह्म आत्मा है परमधाम की, ऐसा बेशक शंका हरित ज्ञान लेकर करके वर्णन किया बेशक। वर्णन किया बेशक और बेशक इल्म लेकर बेशक वर्णन भी करे परमधाम का, कोई संदेह नहीं है, एक चीज में कोई संदेह नहीं है। ऐसा लगता कि बिल्कुल परमधाम सत्य है, राज्य सत्य है, कोई संदेह नहीं लगता है। हुए बेशक रूहे न उड़े। लेकिन रूह मतलब आत्माओं के बेशक हो जाने के बाद हमारा घर परमधाम है, हमारे धनी अक्षराधि ब्रह्म है, फिर भी संसार छोड़ा नहीं जाता है। संसार ये सपना छूटता नहीं है, सपना जानते सपना है, ये नहीं अपना होने वाला, फिर भी नहीं छूट रहा है। ऐसा माया समझ जकड़ गए हुए, कहते हर तरह से बेशक हो गए, ये संसार हमारा नहीं है, सपना मुर्दा छूटा है, घर अपना परमधाम है। राज्य अपनी आत्मा की प्रीतम हमेशा हमेश के धनी है। दुनिया तो 2 दिन की है, दुनिया क्षण मात्र की है, वे जो भी सगे सब क्षण मात्र के हैं, सब सपने के हैं संबंध, लेकिन राज्य अपने हैं, फिर भी संसार नहीं छोड़ा जाता है। हाय हाय पहुंची न खिलवते हके। हाय हाय पहुंचे खिलवत, कहते हाय अफसोस की बात कह रहे हैं, ऐसे राज्य के मूल मिला और खिलवत में राज्य के दिल के अंदर रूहें नहीं पहुंच पाई हैं कि राज्य के दिल में क्या भरा हुआ है। जिस रूह को राज्य में तन कहा हुआ वो रूहें लेके राज्य दिल में नहीं पहुंच पाए कि राज्य के दिल के अंदर सिर्फ प्यार भरा हुआ। हम रूहों के लिए राज्य के दिल में गंजान है, इसका का सागर भरा हुआ है। कितना हम रूहों को राज्य यही सोचते हैं, तुम सोचते रहे हम रूहों कितना लाड़ करें,
कितना सुख देने, कितना प्यार करें, कौन कौन सा सुख दें, उनके दिल में ही रहता है। फिर भी हमें संसार छोड़ा जाता ही नहीं है। बेशक हुए जो अरस से, कहते हम रुए ब्रह्म शिक्षा परमानंद बेशक हो गई हैं। पता चल गया है तारतम्य ज्ञान से ब्रह्मांड झूठा है, नश्वर है। जो ब्रह्मांड हमारा घर नहीं है, अच्छा हमारा घर नहीं, हमारा घर परमधाम है। कोई संदेह नहीं रह गया, संदेह नहीं रह गया कि परमधाम हमारा घर नहीं है। बिल्कुल बेशक हो गया परमधाम हमारा, राज्य हमारे, फिर भी संसार नहीं छोड़ा जाता है। और बेशक हुए वाहिदत, और वाहिदत से बेशक हो गए कि हम राज्य के ही तन है। वाहिदत माने राज्य के तन। जैसे सागर सागर की लहरें एक ही है, दो नहीं है, सूर्य सूर्य की किरण एक ही है, भी इसको वाहिदत का। ऐसे राज्य हम एक है, सुंदर तो है ही नहीं। जैसे सूर्य सूर्य की एक ही चीज है, कहने दो कहलाते कि सूर्य सूर्य की किरणें कहने तो कहलाते, लेकिन है चीज एक ही है। सागर सागर एक चीज एक ही है, भी लेकिन कहने दो कहा जाता, सागर लहर दो कहा जाता। ऐसे राज्य रूहें एक ही। और दो तन धारण कर लिया, अगर दो तन लीला न करने राज्य को तो रूहों का तन होता ही नहीं। इससे कहते हैं कहने दो कहलाते हैं, लेकिन है राज्य ही महाराज है। मुतलक इलमे पाएंगे, कहते हम ब्रह्म सिद्धियां जो सुंदर सार्थ हैं, ब्रह्म नाम ज्ञाता है। मुतलक में बेशक इलम, बेशक ज्ञान तारतम्य पा करके हाय हाय हुक्म क्यों रहिया ली हुज्जत, कहते हाय हाय सोच के बात है कि राज्य का हुक्म, हुक्म राज्य का जो रूहों का तन धारण किया हुआ है, पूरा पहचान हो गया है, कोई संदेह नहीं रह गया। फिर भी हुक्म जो कि तन को कैसे पकड़ बैठा हुआ है, खेल से जाता क्यों नहीं है, खेल से यहाँ से खेल से हटता क्यों नहीं है। अरस इलम हुआ जाहिरे, अरसलम अरसलम परम धाम के लम जाहिर हो गया है। जो आज तक दुनिया के तो बड़े बड़े ऋषि मुनि देवी देवता खोज खोज थक गए भी, परम धाम कहाँ है कैसा जान नहीं पाए, जान ही नहीं पाए। वो परम धाम का बेशक ज्ञान हमें मिल गया है। जब सब हुए रोशने, और सब कुछ रोशन हो गया है। परम धाम कोई बात छिपी ही नहीं है, हर बात परम धाम की वाणी के अंदर जाहिर हो गई है। तब अंधेरे और उजाला, तब कहते अंधेरी मतलब पता चल गया है। ऐसे परम धाम ज्ञान हो जाने के बाद अभी भी अंधेरा छाया, मतलब संसार हमारा अपना लग रहा है, जो सपना है और अपना लग रहा हुआ है। ये सपना सपना होता ही नहीं है। क्यों नहीं हो रहा है? जब अपना परमधाम हो गया कि ब्रह्म हमारा है, राज्य हमारे हैं, तो संसार से सपना हो जाना चाहिए। और ये संसार जो है सबसे दुख का कड़ी है। जब तक संसार अपना लगेगा, शरीर अपना है, परिवार अपना है, संसार तब तक दुखी होंगे, तब तक दुख है, तब तक दुख है। जैसे संसार सपना हो जाएगा कोई दुख होगा ही नहीं, कोई दुख होगा नहीं। परम धाम हमारा है, हम राज्य हमारे, हम परम धाम बैठे, वो हमारा मूल तन परम धाम बैठा हुआ, तो दुख थोड़ी होगा। सुंदर साजी अगर सपने के राजा रानी बन जाते हैं, पता नहीं क्या क्या देखते हैं, लेकिन सपना टूटने के बाद कोई खोजता है क्या, कोई रोता है क्या? कोई रोता ही नहीं है। क्यों जग गए, अरे तो सपना था, सपना राजा, सपना रानी, सपना मकान था, कोई रोता नहीं, कोई खोजता ही नहीं है। ये संसार सपना अगर पता चल जाए तो कौन दुखी होगा? ये संसार का दुख भी सपना, सुख भी सपना है। खाली ज्ञान हो जाए संसार सपना, हम दुख न दुखी होंगे दुख से, न सुखी होंगे सुख से, न सुख में सुख है न दुख में दुख होगा, क्योंकि संसार सपना हो जाए। परमधाम अपना, परमधाम अपना होने के बाद संसार सपना हो जाएगा, सारा दुख समाप्त हो जाएगा। जुदे हुए रातें देने, जुदे हुए रात कहते सुंदर सा दिन और रात में बहुत अंतर होता है। जमीन आसमान का अंतर होता है। परमधाम दिन है, संसार रात है, बहुत अंतर है। मतलब यहाँ अज्ञानता ही अज्ञानता, नींद ही मोह ही मोह है, यहाँ दुख ही दुख है। अज्ञानता ज्ञान, यहाँ तो ज्ञान, यहाँ तो कुछ अपना एक राई के बराबर सुई के बराबर कुछ अपना है ही नहीं। यहाँ पर सुई के भी ज्यादा होता है, सुई के बराबर संसार का कोई अस्तित्व ही नहीं है। और परमधाम शाश्वत है, परमधाम दिन है और संसार रात है, बहुत अंतर होता है। अरस्तु दूरे है नहीं, क्या परमधाम सुंदर दूर नहीं है, हमने दूर कर दिया हुआ है, वो दूर नहीं है। क्यों भाई? घर में सोए हुए, घर में अपने बिस्तर सोते हैं, क्या सपने बाप में जाते हैं क्या, या कहीं जाते सपने के अंदर रहते, अपने घर में रहते हैं, अपने घर से अपने बिस्तर में ही रहते हैं, जाते कहीं नहीं सपने करते। ऐसे जगह की बुलबुला के अंदर बैठे हुए हैं, वही बैठे बैठे बस नजर हमारी खेल में चली आई है, दूर कहाँ है? इसके परमधाम से दूर नहीं है, हम परमधाम ही बैठे हुए हैं। कहे दो कतिवे वेदे,
दो कते, दो बने दोनों, वेद और कते दोनों कह रहा है। वेद क्या कह रहा है? एकम ब्रह्म दित्य ब्रह्म, एक दूसरा कोई है ही नहीं है, ये वेद कह रहा है। पुराण कह रहा है कुल अल्लाह अहद, बोलो अल्लाह ताला एक है। फिर दोनों बातें की कह रहे हैं, एकमात्र परमात्मा अक्षरातीत ही है और कोई है ही नहीं। पुराण भी कह रहा अल्लाह ताला ही सिर्फ, तो कहाँ दूरी हो गया? दूरी तो दोनों होती है, दो हो तो दूरी हो गई, सिर्फ राज्य है, बस यही जानना होगा। अरस में रूहे दुनी फना कहते जमी, अरस में रूहे दुनी फना जमी, अरस में रूहे, जो रूहे हैं वो परम धाम के अंदर बैठे हैं। ऐसे परम में बैठे के जो रूहे हैं फना दुनी, ये संसार फना है, नश्वर है, झूठा है। ऐसे नाशवान संसार को जो उस परम धाम बैठे बैठे देख रहे हुए हैं। ए इलम लदन्नी जाने भेद, ये तो तारतम ज्ञान, इल्म तारतम ज्ञान है। इस तारतम ज्ञान के अंदर सब भेद आया, ये भेद जब जो मर्म है तारतम ज्ञान के अंदर आया हुआ। परमधाम सत्य है, शाश्वत अखंड है, अनादि है, और संसार असत्य झूठा है। क्या स्वप्न में कुछ होता है क्या? हाँ, परमधाम दूर तब कहा जाए जब संसार कुछ हो, संसार कुछ हो तो कहा जाए। हम नींद में स्वप्न देखते हैं, स्वप्न कुछ हो तो दूर कहा जाए, कुछ सपना होता ही नहीं है। फिर अगर सपना कुछ नहीं है, हम समझ जो कुछ बने कहीं भी जाते हैं, न जाते हैं सपना कुछ होता ही नहीं है, न सपना होता है न सपना कुछ होता, न कहीं जाते। ऐसे हम परमधाम में बैठे बैठे देखिए, बस ख्याल हमारे ख्याल में आ गया संसार सपना देखने। इसे कहते हैं संसार कुछ हो, सुंदर सा दूरी हमारा हो, संसार कुछ नहीं है। ऐसे सिर्फ राज्य है, सिर्फ परमधाम है, और जब सब परमधाम ही सिर्फ दूरी कहाँ होगा? फिर दूरी होने नहीं होता है। जहान तो कछु है बता रहे हैं नहीं, कि सुंदर जहान तो कछु है नहीं, जहान में संसार कुछ नहीं है। देखने में तो बहुत, जैसे नींद में सपना बहुत बड़ा लगता है, बहुत बड़ा सपना लगता है, राजा बन गए, रानी बन गए, सेठ बन गए, क्या क्या देखते हैं, लगता है बहुत बड़ा लगता है, और जगह तो कहीं रहता है क्या कुछ है। जैसे हमारा सपना निद्रा में बड़ा दिखाई देता, जब सपना उड़ जाता कहीं रहता ही नहीं। ऐसे संसार जब तक अज्ञानता तब संसार बड़ा दिखाई दे रहा है, जिस दिन ज्ञान हो जाएगा, फिर आत्मज्ञान हो जाएगा, परमधाम ज्ञान, संसार उड़ जाएगा। कब उड़ जाएगा? कहते संसार जहां कुछ नहीं है, अर्श बका हके, एकमात्र अखंड परमधाम ही है, वो है और ये नहीं है, एकमात्र परमधाम ही है। अकेला में ले देखिए, कहते अगर समझना हो सुंदर साथ हक इलम, ये हक का इलम, हक का ज्ञान लेकर तारतम्य ज्ञान लेकर आप समझिए, पता चलेगा संसार कुछ है ही नहीं, ना चीज है, कुछ नहीं है, कुछ कहा जा सकता नहीं, और परमधाम सब कुछ है। तो होइए अर्शे माफा के, ऐसे तारतम्य ज्ञान को लेकर के, ब्रह्म ज्ञान को लेकर जागने जब हम देखेंगे, विचार करेंगे, तो पता चलेगा परमधाम इस सिर पे बेशक हो जाएंगे, शंका रहित हो जाएंगे कि परमधाम है, राज्य बस, और कुछ है ही नहीं है। नाबूद कहे जो दुनिया, सुंदर से इस दुनिया को नाबुद्ध कहा हुआ। नाबुद्ध, नाबुद्ध माने बोध, जैसा बोध होता है बोध के बराबर भी नहीं है, नाबुद्ध झूठा है। इस संसार को शास्त्रों में, पुराणों में, पुराण हर जगह संतों गण झूठा कहा हुआ है, नाबुद्ध कहा हुआ है। तिनकी नजर भी नाबूद, और ऐसे संसार के जीवों की नजर जो दृष्टि है वो भी नाबुद्ध है। तो सपने के जीवों का तो नजर भी सपना ही होता है, कि हम नींद में सपना बनते हैं, हमारा ज्ञान भी सपने को हो जाता है। जैसे नींद में सपना बनते देखते हैं तो हमारा ज्ञान भी सपने को हो जाता है। ऐसे दुनिया सपने की है, सपने की दुनिया का अकल भी सपने का है। जब दुनिया सपने की, अकल भी सपने का है, तो सपना तो सच्चा लगेगा दुनिया को। लाख समझाए दुनिया वाले माने गए तो कहता रहता है सच्चा है, सर सच्चा वैकुंठ है, तो बुद्धि उनकी सपने की है। मुझे झूठी दुनिया के वालों का बुद्धि झूठी है, इसलिए झूठा सच्चा लगता है। अरस रोहे हक इल्मे, अर्श में जो परम नाम के रूहे आत्माएं हक इल्म को लेकर, तारतम्य ज्ञान को लेकर के, ए आस कई देखे महबूब, बस जो ब्रह्म शिक्षाएं जो तारतम्य ज्ञान को लेती हैं, तारतम्य चश्मा लगाती हैं, ब्रह्म ज्ञान जब चश्मा धारण करती हैं, पता चलता है सिर्फ राज्य ही है, सिर्फ राज्य है। पानी का पार पुष्प के एक दूसरा नहीं, कोई पार और सिर्फ एक ही, दूसरा कोई है ही नहीं। पुराण, सारा पुराण कह रहा है तो बस एक अल्लाह ताला से दूसरा कोई है ही नहीं। सारे वेद कह रहे हैं परमात्मा पार में दूसरा कोई है ही नहीं। इसलिए तारतम्य ज्ञान का अगर देखा जाए, तारतम्य ज्ञान दृष्टि से लगेगा कि परमधाम ही सिर्फ राज्य है और कुछ है ही नहीं है।
इत आंखें चाहिए हक इलम की। पुरुष प्राणनाथ प्यारे की इत आंखें चाहिए हक इलम की। आंख नहीं काम करेगी चमड़े का, हक इलम की आंख। कहा जाता ना, अगर किसी व्यक्ति को पहचानना हो ना भी, पहचानना हो फिर उसका ज्ञान नॉलेज ज्ञान लेना पड़ता है। जब तक व्यक्ति की पहचान करते नहीं, व्यक्ति से जानते ही नहीं, देख पाएंगे नहीं, पहचान नहीं पाएंगे। व्यक्ति का ज्ञान व्यक्ति को दिखाता है। एक बार व्यक्ति का पहचान हो जाता है, व्यक्ति कितना भी दूर हो सामने दिखाई देता है फिर, और सामने है और पहचाने तो दिखाई देता ही नहीं। इसलिए कहते हैं ऐसे हक इलम, हक जो इलम है तारतम ज्ञान है। इस तारतम ज्ञान को लेने के बाद क्या हो, परम धाम बिल्कुल नजदीक दिखाई देगा। संसार सपना उठ जाएगा, फिर सपना नजर में रहेगा नहीं, सिर्फ परम धाम नजर में रहेगा। जैसे जगते हैं फिर अपना घर दिखाई देता, सपना नजर में रहता है। ऐसे आत्मज्ञान तारतम ज्ञान लेने के बाद फिर सिर्फ परम धाम रह जाएगा, सपना उठ जाता है। तो हक देखिए नैना बस बातन। तो देखिए अग्नि बातन तो इस इलम को ले करके तारतम ज्ञान वाणी को लेकर के जब देखेंगे तब देखिए हक बातन बात तो नहीं, दृष्टि से आत्म चक्षु से हम राज्य के दर्शन कर सकते हैं। जब उनकी पहचान है, बिना ज्ञान के सुंदरता देखा जा सकता ही नहीं, चाहे वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो। जब तक ज्ञान है तब तक देख नहीं पाएंगे। फिर ऐसे राज्य का ज्ञान ये वाणी है, वाणी को पढ़ेंगे मंथन करेंगे अपने आप राज्य दर्शन होगा। नैना बातून खुले हक इल्म में। ऐसे का बातूनी आँख कैसे खुलेगी भाई? बातूनी जो आँख है वो कैसे खुलेगी? कहते नैना बातूनी नेत्र है, वो हक इल्म से खुलेगा। हक इल्म वाणी जब पढ़ेंगे, वाणी के चिंतन वाणी के मंथन करेंगे तो अपने आप हमारे बातूनी दृष्टि खुल जाएंगे। ये ज्ञान आँख है, फिर ये वाणी है, ये वाणी ही हमारी बातूनी आँख है और कोई नहीं है। ये वाणी पढ़ेंगे, वाणी सुनेंगे तो अपने हमारे बातूनी आँख खुल जाएगी, जाहिर आंखें बंद हो जाएगी, बातूनी आँख खुल जाएगी, अर्थात राज्य नजर आएंगे, परम धाम नजर आएगा, संसार समाप्त हो जाएगा। ये सहूर है बीजे मोमिन। कहते ये जो सहूर बता रहे हैं, जो सहूर है, अकल है, बुद्धि, ये मोमिनों के बीच में पाया जाता है और किसी को तो पाया जाएगा। मोमिन है क्योंकि राज्य के तन है, मोमिन राज्य के तन, राज्य के स्वरूप है। इससे जो सहूर है ये मोमिनों की तरफ पाया जाता है। जिन बेच गुने नजरों। कहते जिन मुसलमानों की नजर में, मुसलमान नजर में अल्लाह परवरदिगार बेचून अर्थात उसका जो कोई रूप रेखा है ही नहीं, बेचकुन देखने में आता ही नहीं, बेनमून कोई नमूना ही नहीं। कहते उस परमात्मा कोई अल्लाह कोई आकार प्रकार है ही नहीं। मुसलमान में ये की बात, मुसलमान कहते अल्लाह ताला कोई स्वरूप ही नहीं है। और हिंदू कहते हैं कि परमात्मा निराकार निर्गुण है। जो हिंदू कहते हैं मुसलमान कहते हैं, भाषा का अंतर है। हिंदू कहते हैं परमात्मा निर्गुण है, परमात्मा निराकार है, पर निरंजन है। मुसलमान कहते हैं बेचगुण है, बेस सभी बेनमून है। भाषा का अंतर कहते हैं जिनकी नजर में परमात्मा बेचगुण है, बेनमून है और निर्गुण निरंजन है, ताई खबर न इलम हके। उनको जो है जो हक का इल्म होगा वो नहीं पढ़ेंगे, पहचान होगा ही नहीं। ऐसे जिनके दृष्टि में, जिनके दिमाग में जो है कि परमात्मा निराकार है, निर्गुण निरंजन है, वाणी भले पढ़ेंगे पे समझ आएगी नहीं, खुलेगा नहीं वाणी इनको। हक इलम देखावे मासू के। बस कहते हक इल्म दिखावे माशू के। जो हक का इल्म है, हक का ज्ञान है, किसको दिखाता है? माशू को दिखाता है, राज्य को दिखाता है। फिर क्योंकि राज्य का ज्ञान है, जब है ही ज्ञान राज्य का है, हर एक इंसान का पहचान हो जाता है, देख लिया जाता है। भले देखा ना जाए लेकिन पहचान हो जावे, हाँ उसे गाल ऐसे से, नाक ऐसा, कान ऐसे से, आंखें ऐसी हैं, सामने खड़ा हो जाता। फिर ऐसा होगा। फिर जो सीबीआई जांच है या सीआईडी है, फिर जो खुफिया इसी तो काम करते हैं। फिर इससे कहते हैं ये परमात्मा का इल्म है, हक का इल्म है। हक का इल्म लेकर के बिल्कुल हक को देखा जा सकता है। वाणी पढ़ने के बाद वाणी की चिंता करने वाले के वाणी में गोता लगाएंगे। फिर हक का इल्म, हक का ज्ञान, जैसे हीरा के ज्ञान से हीरा को देखा जा सकता है, हीरा का ज्ञान हीरा को दिखाता है। व्यक्ति का ज्ञान व्यक्ति, ऐसे राज्य का ज्ञान राज्य को दिखाता है। राज्य का ज्ञान राज्य के नाम राज्य दिखाता है। इन्हें हाल मोमिन कहे आशिक। इन हाल इस दशा में, इस परिस्थिति में जो मोमिन राज्य के आशिक कहलाते हैं। राज्य के आशिक कहलाते कहते हैं जब मोमिनों को राज्य का इल्म ज्ञान पहचान हो जाएगा तो सिर्फ मोमिन देखिए राज्य में सिर्फ तुम ही तो हो, तुम ही हो, तुम्हारे जो कोई है ही नहीं है।
वासी कारण, मतलब हम लोग अपनी चिंता समाप्त हो जाएगी, सिर्फ राज्य की चिंतन करेगा, चिंतन राज्य का रहेगा, राज्य की चिंता रहेगा, राज्य स्वरूप है नजर में, राज्य का ही प्यार रहे दिल में रहेगा। ये इल्मे सुनो अरसे बारीकिया, इस इल्म के द्वारा परम बारीकी क्या है, परम गहराई क्या, वो सुनिए यहाँ पे। जो सही अर्श हके रोशने, जो सही मतलब जो परम धाम का रोशन है, हक का रोशनी, हक का ज्ञान है, ताए भी दूजा क्यों कहिए। कहते हैं परम धाम जो है, परम धाम को देखने वाले को जो है कि जैसे मान लीजिए सूर्य है, और सूर्य को तो सूर्य देख सकता है, सूर्य एक है, दूसरा सूर्य है ही नहीं, फिर इसलिए कहते हैं परम धाम को जो है, जो परम धाम को देख सकता कोई, तो दूसरा नहीं कहा जा सकता है। सूर्य को देखने वाला सुंदर साथी सूर्य ही कहलाएगा। सूर्य को देखने वाले कौन? किरणें हैं, किरणें सूर्य की हैं, ऐसी किरणें सूर्य को देखती हैं। फिर ऐसे जो ब्रह्म शिक्षा है राज्य के किरण स्वरूप है, तुम सागर हम लहर तुम्हारी, ये सर्वंध पे इसे कहा जो ब्रह्म शिक्षा राज्य के किरण स्वरूप है, तो राज्य को ही वो देखती हैं। कहे कुल मोमिन वाहिदे तने, कहे कुल कहते इल्म कह रहा है कि जो मोमिन है वो राज्य के ही तन है, राज्य के अपने स्वरूप हैं। इतहे कजा हुए से, इतने ही कजा हुए से, कहाँ कजा होगा? इंसाफ कहाँ होगा? श्री जी के तरणों में होगा। जो श्री प्राणनाथ जी हक्की स्वरूप है, तो कजा काजी कहलाते हैं, काजी श्री प्राणनाथ जी हैं, काजी श्री प्राण चरणों में कजा होगी, साहब होगी। इतहे हो से भिस्ते, बस यहीं पर भिष्ट होगा, मतलब श्री प्राणनाथ जी के चरणों के श्री प्राण चरणों से तैयार हो जाएगा। जिनको श्री प्राण की पहचान हो गई है, बस वही भिष्ट मतलब मोक्ष पाएंगे। दोजख इतहे हुए से, बिल्कुल कहते यहीं पर दोजख, यहीं पर भिष्ट, यहीं पर परम धाम है, क्योंकि वाणी आ गई श्री प्राणनाथ जी। अब श्री प्राणनाथ जी वाणी के द्वारा जो राज्य की पहचान कर ले और परमधाम होगी। फिर जिनको राज्य की पहचान नहीं हुई है उनके नरक ही है, फिर यहीं पर नरक, यहीं पर परमधाम है। दुनी तले नूर नजरे क्या मते, दुनी तले नूर कहते नूर में अक्षर, अक्षर की नजरों के तले इस दुनिया का अखंड कायमी हो जाएगा। अर्थात जो सारी दुनिया है, सारी कायनात है, सारी जिस सृष्टि ये कहाँ अखंड होंगे? अक्षर के नजर में अखंड होंगे। अक्षर नजर क्या है? अक्षर की नजर अव्याकृत है, सर्व ब्रह्म है, सत्य ब्रह्म और केवल ब्रह्म है, यही अक्षर की नजर है। 4 अंतस्करण है, इन्हीं अक्षर के 4 अंतस्करणों में दुनिया अखंड होगी। सोए कहूँ हकीकते मार्फते, वही मतलब वही हकीकत, वही मार्फत हम बात करेंगे। जो रखी थी तुझे रसूले, जैसे मोहम्मद साहब सुने तो कानों से, खुदा ताला कानों से सुने, लेकिन कुरान में चढ़ नहीं पाया। तो जो रसूल मोहम्मद साहब सुना है कि क्या हकीकत खुदा की क्या मार्फत है, वो श्री कह मैं वही बात बताऊंगा। वास्ते अरसे रूहन के, इस वास्ते अरस के रूह का जो परम धाम की आत्माएं खेल में आई हैं, वो तो परम धाम आत्मा, परम धाम की आत्माएं मोहम्मद साहब के जीवन में थी। जब मोहम्मद साहब अरब में आए थे, कोई ब्रह्मश्री आई नहीं थी। जब ब्रह्मश्री नहीं आई थी, तो राज्य की हकीकत किसको बताते? राज्य की वार्तालाप, राज्य हकीकत किसको बताते हैं? अब ब्रह्मशिक्षा आ गई है परमात्मा, इस दृष्टि प्रणगार अब ब्रह्मशिक्षा के सामने लेके राज्य जो हकीकत है, राज्य की मार्फत है, जो मोहम्मद सुने तो पुराण में चढ़ा, वो हम बयान कर रहे हैं। जिन्हें जावे आखिर भूले, कहते जिससे कि ब्रह्मशिक्षा जो कि राज्य को भूल न जाए, अपने खसम को, अपने धनी को भूल न जाए। अकेलम दिया अपना, कहते राज्य माने ब्रह्मशिक्षा को अपना ज्ञान दिया हुआ है। सो आया इसके बखते, कहते सो आया इस वक्त। इल्म जब आता है, जब राज्य अपना पहचान देना चाहते हैं, वो तब देना चाहते जब इसको देना चाहते हैं। बिना इल्म के इसका आएगा ही नहीं। जब तक इल्म नहीं आएगा पहचान, तब इसका आएगा। इसे राज्य जिसको इसके देना चाहते हैं उसको पहले इल्म देते हैं, इसके देने के पहले इल्म देते हैं। किसे कहते हैं? क्योंकि इसका आ गया है और ये इसका इल्म है। ये कोई गीता भागवत रामायण नहीं है, ये राज्य दिल के ज्ञान इसका सागर है। इसका सागर उसी इसका ज्ञान वाणी में आया हुआ है। सो इसके न देवे बढ़ने, इससे कहते जो इष्ट है अब आगे बढ़ने देता ही नहीं मुझे। ऐसे किए हृदय सखते, आप कहते हैं कह रहे राज्य मार के ईशक ने ऐसा मेरे हृदय सखत कर दिया है, इतना कठोर बना दिया हुआ है कि आगे हम बढ़ नहीं पा रहे हैं। और जित आया हक इल्म में, और जहाँ राज्य का इल्म आ गया है, राज्य का ज्ञान जहाँ आ गया है, अरसे दिल कहिया सोए, गुरु श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कहते अर्श दिल कहिया सोए।
राज्य के पे देखिए ध्यान दीजिए, वाणी को स्वरूप साहब क्यों कहते हैं? तो वाणी स्वरूप साहब कहते हैं, वाणी स्वरूप साहब पधराओ, स्वरूप साहब कहते हैं। स्वरूप मैंने साहब का स्वरूप क्यों कहा जाता है? क्योंकि साहब का ज्ञान है। ऐसे वाणी के अंदर साहब का राज्य का ज्ञान होने से स्वरूप साहब कहा जाता है। राज्य स्वरूप का राज्य पधराओ, राज्य को लाओ, वाणी ही राज्य है, क्योंकि राज्य का ज्ञान है, राज्य का पहचान, मेरे साहब का पहचान, इसे स्वरूप साहब कहा जाता है। अब कहते हैं इसी वाणी के द्वारा जिस राज्य का पहचान हो जाएगा, पहचान अंदर आ जाएगी, वो क्या हो जाएगा? वो खुद राज्य का स्वरूप, राज्य का ही स्वरूप हो जाता है। राज्य का जैसे वाणी के अंदर राज्य का ज्ञान होने के नाते राज्य का पहचान आने, इस वाणी को स्वरूप साहब कहा जाता है। ऐसी मोमिन के अंदर राज्य की पहचान आ जाएगी, वो राज्य का स्वरूप हो जाता है, उसमें राज्य में कोई अंतर रहता ही नहीं है। कारण ये है कि सुंदर सा जी कि सिर्फ राज्य महाराज पहचान का मतलब क्या होता है? वाणी कह रही कि सिर्फ अक्षरादिति है और कोई है ही नहीं, वही राज्य श्यामा जी, वही राज्य सच्चा बने हुए जिसको राज्य की पहचान हो जाएगी, अपना आप में रहेगा, वो तो इस बस राज्य आप ही तो आप ही हो, तो ही हो, तेरे से और कोई है ही नहीं है। इससे कहते हैं जब राज्य की पहचान होती है, पहचान होने के बाद जो कि राज्य मार्ग उसके हृदय में आ जाते हैं, रूह आत्मा राज्यमयी हो जाती है, राज्य में रम जाती है, राज्य में डूब जाती है। हक न आवे इश्क बिना, बता रहे हैं हक ना इसका जब तक राज्य से इश्क नहीं होगा, राज्य में प्यार नहीं होगा, राज्य आएंगे ही नहीं, वो आ ही सकते हैं क्योंकि उनका स्वरूप ही प्यार का है, स्वरूप ही प्यार का है। ब्रह्म प्रेम, ब्रह्म दो एक है, प्रेम ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही प्रेम है, ब्रह्म ही प्रेम है, प्रेम ही ब्रह्म है। तो जब राज्य ही प्रेम के स्वरूप है और प्रेम ही राज्य का स्वरूप है, तो जब प्रेम आएगा तब तो राज्य जाएंगे भी। इससे कहते हैं बिना इश्क के राज्य अंदर में आते ही नहीं, और इश्क कब आएगा? जब राज्य की पहचान है, और पहचान जब होगी तो पहचान का मतलब सिर्फ राज्य वनली वन है, राज्य सूत्र कोई है ही नहीं है, इसको पहचान कहा जाता है। जिस दिन राज्य सिर्फ है, ये पहचान होगा कि राज्य ही सिर्फ है, तब तो प्यार होगा, तभी प्यार होगा। लेकिन जब तक राज्य मैं भी हूँ, राज्य बना है, मैं भी हूँ राज्य, तब तक प्यार होगा ही नहीं। प्यार एक को चाहता है, प्यार एक में होता है, प्यार एक ही। इससे सिर्फ जब राज्य ही रह जाएंगे, जब पहचान राज्य हो जाएगी, तभी इसका आएगा अंदर और हक बिना इश्क ना होए, और कहते हक के मेरे इश्क होगा ही नहीं, क्योंकि इसके राज्य माना है, एक राज्य ही इसके के स्वरूप है, उन्हीं की पहचान होगी तब इसका पैदा होगा, बिना राज्य की पहचान से इसको होगा ही नहीं। अरस कहिए दिले तिनका, अरस के दिल के मतलब परम धाम जो कि उस रूह के दिल को कहा जाता है, जित है हके सहूरे, जहाँ राज्य का सहूर है, जहाँ राज्य के विचार आ गया है, राज्य का प्यार आ गया। जैसे एक सुहागन नार होती है, सुहागन नार के रोम रूप रग रग में देखिए अपने पति का प्यार होता है, मेरा पति कैसे खुश होगा, मेरा पति राजी कैसे होगा, मेरा पति क्या चाहता है मेरे से भी। जब पत्नी के हर विचारों में, हर पल की घड़ी के अंदर देखिए अपने पति को खुश करने का विचार आ जाता है, पति सुंदर समा गया है। कहते हैं तो मोमिनो, जब मोमिन है, ब्रह्म शक्ति है, उन्हीं के अंदर राज्य का सहूर होता है, क्योंकि राज्य महाराज ही मोमिनों के स्वरूप में है। राज्य जब मोमिनों के स्वरूप में भी, तो मोमिनों के अंदर तो राज्य सहूर आएगा और कहीं आएगा नहीं। इलम इश्क दो हक के, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की कथ। इलम इश्क दो हक के, इलम माने ज्ञान, इश्क माने प्रेम। कहते जो इलम है और इश्क दोनों है, ये राज्य के दोनों आंख हैं, दोनों बाजू है। फिर अगर राज्य इलम आएगा, राज्य की पहचान हो जाएगी, जब राज्य की पहचान है तो सिर्फ राज्य ही रहेंगे। पहचान का मतलब होता है कि जब पहचान सिर्फ राज्य ही रह जाए, जैसे सूर्य उगता है, जब सूर्य उदय होता है, खाली सूर्य दिखाई देता है ना, तारे छिप जाते हैं। जब सूर्य होता है सुंदर सा, सूर्य ही दिखाई, तारे छिप जाते हैं। ऐसे जो राज्य की पहचान हो जाएगी, सिर्फ राज्य ही रहेंगे, फिर मैं खुद ही खत्म हो जाएगी। जब राज्य सिर्फ रह जाएंगे, अब पाना किसको है? जिसको पाना हुई बचा, जिसको पाना हुई तो बचा हुआ है। जैसे हम बार बार कहते हैं सूर्य उगने के बाद सूर्य ही दिखाई देता, तारे छिप जाते हैं, ऐसे राज्य एक है, उस एक का जब पहचान हो जाएगा तो सिर्फ राज्य रह जाएंगे, तब अंदर प्यार पैदा होता है। से पैदा होता है दो हक रोशनी नूरे, कहते दो कौन? ये सोलम, ये सोलम दोनों, ये दोनों राज्य के रोशनी है, राज्य का पहचान। अगर राज्य का इसका आएगा
तो भी सिर्फ राज्य रहेंगे, राज्य इलम आ गया तो भी राज्य ही बचेंगे, दूसरा कोई होता नहीं है। इसके लमे बारीकियां सुंदर इस और इलम जो बारीकी है, जो गहराई है, दिली जानी अरसे मोमिने वो तो अर्श दिल वाले मोमिन जिनका दिन मोमिनों दिल अरश है, पहले अर्श बना लिया हुआ, वही अर्श दिल वाले मोमिन जानते हैं कि इलम की कितनी बारीकी है। इसकी बारीकी क्या है? इलम भी सिर्फ राज्य का ज्ञान इलम कहलाता है। अगर राज्य की पहचान हो गई है तो उसमें क्या है कि सिर्फ राज्य रहेंगे, अपनी मैं खुद उठ जाती है, इसको कहते हैं बारीकी। सिर्फ राज्य ही नजर में रहेंगी, राज्य ही दिखेंगे भी, इसका आया है भी, अगर इसका आएगा भी, इसके में राज्य सिर्फ रहेंगे, राज्य की चाहत होगी भी, अपनी अपना तो स्वरूप ही खत्म हो जाता है, अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है। फिर ऐसे श्रृंगार में जाकर कहा हुआ इश्क इलम दो हकों को चाहे, इश्क अगर राज्य का प्यार अंदर आया हुआ वहां राज्य की चाहत रहेगी, राज्य इलम आ गया है पहचान, वहां भी राज्य की चाहत होगी, अपनी चाहत खत्म हो जाएगी। इलम भी अपनी मैं खुद उड़ा देता है, ईशक भी मैं खुद उड़ा देता है, मतलब है कि इलम आते ही जो कि अपनी मैं समाप्त हो जाती है, अपना अस्तित्व रहता ही नहीं। इस राज्य का आ गया तो भी अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है, हमारा अस्तित्व नहीं रह गया, तो चाहत किसी होगी भी, राज्य की चाहत होगी। इस इश्क में इलम में राज्य सिर्फ रहते हैं, उन्हीं की चाहत रहती है। जो जागी हुए रूह हुक्मे जो राज्य के हुक्म से जो आत्मा जग गई है, ताए लज्जत आवे अरसताने जो आत्मा जग गई है पानी उधर जग गई, जिस आत्मा जग गई है उसको तो जगने के बाद जो परम धाम लज्जत आएगा, सुख आएगा कि परम कितना आनंद है, कितना सुख है, बेशुमार सुख है, बेशुमार आनंद है, और उससे संसार में लज्जत आएगा। आत्मा जगने के बाद लेकिन परम धाम लज्जत आने लगता है। फेर दिया इलमे अपना राज्य ने अपना इलम रूह को दिया हुआ है, जासो फरामोशी उड़ जाए, ऐसा इलम राज्य ने दिया हुआ है कि रूहों के ऊपर से खामोशी, अज्ञानता बिल्कुल समाप्त हो जाती है, अज्ञानता रहती ही नहीं है। खेल में मता सवे अरस का इस खेल के अंदर फानी दुनिया के अंदर राज्य ने सारा खजाना, और राज्य का खजाना क्या है? राज्य खजाना राज्य का इलम, राज्य का इश्क, राज्य का हुक्म, राज्य का जोश, राज्य का मेहर, ये 5 खजाना है। कहते राज्य ने इस खेल में सारा अपना खजाना ही रूहों को दे दिया हुआ है, तो बाकी रखा ही नहीं। तात्पर्य में कहते ना निज नाम श्री साहेब जी अनारिक्षा सो तो अब जाहिर में सब विध वतन सहित, सब विध वतन से सामान्य जहाँ सब आगे बाकी कुछ रहा ही नहीं, पूरे मतलब राज्य पूरे परमधाम के साथ ही कि खुद जाहिर हो गए हैं, आ गए हैं खेल के। ऐसे हर प्रकार का जो खजाना है राज्य लोगों को दे दिया हुआ है। इल्मे सब विध दई बताए, इल्म के द्वारा जो राज्य सारा तो तरीका सबको समझा दिया हुआ, हर प्रकार का ज्ञान हर प्रकार सब दे दिया हुआ है। देखत है दिले खेल को, अब कह रहे ओ परमेश्वर परातम, जो परमेश्वर परातम फूल बैठी है, वो परातम तन का दिल खेल को देख रहा है। सपना किसको देख, सपना कौन देखता है? सपना दिल के अंदर देखा जाता है। सुंदर सा सपना कहीं जाया नहीं जाता, सपना दिल के अंदर देखा जाता है। ऐसे ये जो सपना का खेल है, पर आता मुझे दिल है, तो दिल को दिख रहा है। लिए अरस रूहे हुज्जते, लिए अरस हुज्जत कहते, ऐसे अरस के रूहों का हुज्जत दावा लेकर जो है कि स्वयं जो सपने का दिल दिख रहा है। फरमान आया इनो परे, और ऐसे ब्रह्म क्षेत्रों के ऊपर खुदा का फरमान, खुदा का आदेश कुरान के रूप में आया हुआ है। और इलम आया नियामत, और इलम के रूप में नियामत आ गया। ये नियामत है, इतना इलम है, वाणी है, राज्य का नियामत खजाना है। इलम लुदनी पाएगी, ऐसे इलम लुदनी तार तम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान को पा करके अरसे रूहे हुई बेशक, अरस के रूहें हैं ब्रह्म आत्माएं बेशक हो गई हैं, शंका रहित हो गई हैं, उनके अंदर कोई संदेह ही नहीं है कि राज्य हमारे नहीं है, हम परमधाम के नहीं हैं। बिल्कुल बेशक हो गया कि हम परमधाम के हैं, राज्य हमारे हैं तो है भी, कोई संदेह नहीं रह गया है। इसलिए बेशक है, जितना वाणी पढ़ेंगे उतना ही राज्य अपनापन गहराता जाता है, उतना ही गहराता जाता है। जितना वाणी पढ़ेंगे उतना राज्य अपने होते जाते, राज्य अपने हैं, राज्य अपने परमधाम अपना है भी।
इसलिए कहते हैं बस इस वाणी के अंदर राज्य का ज्ञान है, ब्रह्म का ज्ञान है, तो जितना वाणी पढ़े उतना ही राज्य से अपनापन होता जाता है। जगाए खड़े किए अरस कहते में, बिल्कुल रूहों को खेल कर इस धर्म के द्वारा जगा दिया हो, ऐसा जगा दिया रूहें परमधाम पहुंच गई हैं, बातें यह कर रही हैं, काम यह कर रही हैं, नजर परमधाम पहुंच गई है। जैसे सुहागन नार होती है, कहीं सुहागन नार होती, कहीं जाती है नजर कहाँ जाता है, अपने ससुराल में होता है, कहीं भी जाती है फिर कुछ भी करती है लेकिन अपने पति नहीं करती है। फिर जैसे सुहागन नार कहीं भी कुछ भी करती है वो सारा उसका काम क्रिया पति के होता है। ऐसे जब ब्रह्म जिनको पता चल जाएगा अरे हमारा परमधाम राज्य हमारा धनी है, तो भले यहाँ शरीर है ध्यान का परमधाम में लग जाएगा। वो परमधाम में राज्य रमण करेंगे। पीछे खिलवत खासी हके, बीच खिलवत खासी हक है, वो जो खिलवत खाना राज्य का मूल मिलावा है उस मूल मिलावा के अंदर रूहों की नजर पहुंच जाती है। हम तो परमधाम में बैठे, ये तो सपने का तन है, हमारा असली तन मूल मिलावा परमधाम में है। हुक्म जो से गलबा करे, हुक्म जो से, हुक्म मैंने राज्य के हुक्म से जो है कि जो जोश होता है, जो राज्य का हुक्म होता है, आज्ञा होती है, यहाँ जोश अंदर गलबा मैंने अपना ताकत दिखाता है, अपना पावर दिखाता है। हुक्म जोर बड़े इसके, और जब राज्य की हुक्म होती है, मर्जी होती है, इसके भी बढ़ने लगता है, प्यार भी राज्य से बढ़ने लगता है। हुक्म इलम रखे सुख को, बस हुक्म के द्वारा जो है कि राज्य का जो इलम है वो सुख देता है, और हुक्म के द्वारा जो इलम पहचान दे करके संसार रखता हुआ है। क्योंकि अगर संसार रहेंगे नहीं, खत्म शरीर हो जाएगा तो वैसे कहाँ से इस राज्य के जो इलम है अपने हुक्म से जो कि खेल में रखता है लोगों को। हुक्म प्याले पिलावे माफा के, और खुद राज्य अपने हुक्म के द्वारा इसका का प्याला है, ये वाणी चौपाइयाँ, कोई ये जुबानी जितनी बड़ी चौपाइयाँ सब इसके प्याले, इन वाणी की चौपाइयों में प्यालों के द्वारा जो कि राज्य अपना इसके पिलाते रूहों को। जितने इसलिए कहते हैं जब समझ लेंगे राज्य की साक्षात राज्य का स्वरूप है, साक्षात राज्य का स्वरूप है, तो राज्य से साक्षात स्वरूप मानेंगे तो वाणी के अंदर क्या होगा, राज्य का प्यार मिलेगा। एक पत्नी जो पता जो मेरा पति है, फिर तो पति जो भी बातें करता है पति बात में हर प्यार ही प्यार पत्नी का छिपा रहता है। ऐसे जब हम ये समझ कि राज्य की वाणी है, राज्य स्वरूप है, वाणी राज्य स्वरूप मान के पढ़ेंगे तो राज्य का प्यार मिलेगा। इस वाणी के तो राज्य का प्यार मिलता है। हुक्म बेहोशे ना करे, और क्या करता, इतना राज्य का पहचान देने के बाद, राज्य का प्यार आने के बाद देखिए हुक्म बेहोश होने देता ही नहीं, रूह को होश में रखता है, बेहोश नहीं होने देता है। हुक्म जरा जरा दे लज्जत, हुक्म जो राज्य का हुक्म है, हुक्म तो राज्य का है, हुक्म जो है जर्रा जर्रा पहचान दे सब लज्जत देता है, परमधाम सुख देता है। हुक्म पनाए करे सब रूहने, और सारे रूहों को राज्य का जो हुक्म पना में रक्षा करता है। इतना वाणी के द्वारा इश्क का जो कि शरबत पिला करके, इश्क का शराब पिला करके, इश्क का मस्ती दे करके जो कहते हैं हुक्म जिंदा रखता है, संसार छोड़ने देता ही नहीं है ना, पड़े रहो संसार के अंदर। वाणी के द्वारा राज्य अपना रस पिलाते, इष्ट पिलाते हैं, और इस पिला करके हमें होश होने देते ही नहीं है, होश में रखते हैं। हुक्म जानी जाते निस्बत, राज्य के हुक्म से जो है कि निस्बत जाना जाता कि राज्य से हमारा क्या संबंध है, कैसा संबंध है, और संबंध पहचान हो जाता कि राज्य से संबंध इतना गहरा है, इतना गहरा संबंध है कि राज्य ही सिर्फ है, हम है ही नहीं है। फिर तो कहते जब हुक्म होगा राज्य का तभी निस्बत की पहचान होगी। कबू कोई ना बोलिया, कहते कभी भी सुंदर सा आज तक किसी ने नहीं बोला परमधाम विषय में, बका बातें हके मार्फत, मार्फत राज्य क्या है, अक्षरातीत क्या है, परमधाम क्या है। आज तक जो 28वां कलयुग चल रहा है, 28वां कलयुग चला कि आज तक किसी ने बोला ही नहीं कि परमधाम है कैसा। जो दुनिया बड़े बड़े विद्वान है, बड़े बड़े विद्वान जरा पूछिए फिर, और सबका जो कि प्रोग्राम चैनलों पर आ भी रहा है, परमधाम कोई चर्चा करता है, कोई सुनाता परमधाम चर्चा, कोई राज्य की बात करता है, कोई राज्य की बात करता ही नहीं है। आज तक दुनिया के अंदर आज तक किसी ने भी परमधाम से एक शब्द कहा ही नहीं है, राज्य से एक शब्द नहीं राज्य से कहा है। मुर्दों को इलमे अपना, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मुर्दों को इलम अपना, ये तन क्या है भाई, मुर्दा जिंदा है, सपना जिंदा मुर्दा होता है, जो सपना होता है मुर्दा जिंदा होता है, सपना जिंदा, सपना मुर्दी होता है।
जो सपने के जीव हैं, जो सपने जिस सृष्टि की आराधना करते, सपने के जीवों को, ठीक है ब्रह्म सृष्टि की आत्मा अलग है, लेकिन सपने के जीव जो आदि नारायण ने कहा एक को हम बहुत, मैं कहना बहुत हो जाऊं, स्वप्न आदि नारायण स्वप्ने के असंख्य जीव बन गए हैं। ऐसे स्वप्ने के जीवों को जो है कि इलम देकर करके ज्ञान तक जिंदा कर दिया हुआ है। सो बातें हुक्मे बुलावते, सारी बातें जो है कि हुक्म जो है कि मुर्दों को, जो मुर्दे जिस सृष्टि है वो जिस सृष्टियों को जो इलम दे करके हुक्म बुला रहा है, परम चर्चा करवा रहा है। वे वजूद नींद के अरस में, वे वजूद नींद के अरस में, और मैंने परम धाम के अंदर हमारे जो वजूद है, हम सबके परात्म शरीर है, उसका फरासी पर्दा पड़ा हुआ, अर्थात आंखें खुली हैं, कान खुला हुआ है, राज्य दिखते ही नहीं, राज्य बस सुनाई देती ही नहीं, राज्य बोल सुनाई देती ही नहीं फिर। और हमारी मुख्य इच्छा तो होती है राज्य से हम बातें करें, मुंह खुलते ही नहीं है, मुंह में ताले लगे हुए बैठे ऐसे कि राज्य नजर से नजर मिला के बैठे, नजर से नजर मिला के बैठे हैं, लेकिन बात कर राज्य दिखते ही नहीं है। क्या दिख रहा? ये संसार परिवार दिख रहा है। श्रोता हमारी इधर चली आई है, श्रोता इधर, राज्य अपने तो श्रोता इधर घुमा दिया, ऐसे बैठे मुल्ला के अंदर न राज्य दिख रहे हैं, न हम ब्रह्म अपने आप देख रहे हैं, तो मुल्ला दिखाई दे रहा है, संसार दिख रहा है। सो नींद दई उड़ाए, वो भी कहते निद्रा उड़ा दिया हुआ है, जो निद्रा का पर्दा था उड़ा दिया, अर्थात अब अज्ञानता नहीं रह गया है। अब तो बता दिया कि हम तो परम धाम में बैठे हुए हैं, उससे मूल लगत 12,000 रुपये अनार के दांत, बस एक रस एक होकर बैठी हैं राजेंद्र। परम धाम को जर्रा जरा सब ज्ञान हो गया है, मुल्ला कहाँ है, रांची कैसे बैठे हैं, श्यामा जी कहाँ बैठी है, बाल दुल्हे कहाँ बैठी है, वो मुल्ला का शोभा कैसे जाइए, क्या रह गया बाकी भाई, सारा का सारा कुछ बयान कर दिया, निद्रा अज्ञानता उड़ा दिया हुआ है। परम मुल्ला में मुल्ला है कहाँ, और परम 25 पक्षों का जर्रे जर्रे का सब बयान कर दिया, निद्रा कहाँ रह गया। राज्य के कान में क्या बाला है, और बाले के अंदर 2 मोती के दाने, 2 मानिक दाने रहे, राज्य के आगे बेसर पहले बेसर लग रहा है, मोती लग रहा, राज्य गले तो 5 4 है, नाक आधे कंचना के चंदन, गले 5 4, बाजू बाजू बंद आया हुआ, कलाई में पहुंची कड़ा है भी, 8 बेटी आई, और उनसे मानिक चला चरण में झांझरी है, गुंगरी है, कहाँ भी कला, कहाँ अज्ञानता रह गया, सारा ध्यान दे दिया हुआ। ऐसे सामणी विराज, सामणी राजी भाई तरफ बैठी है, राज सामणी की जगह चरणों में हरे का पेटीकोट है, बदन में काली की बिराज आई है, साड़ी सुंदर की साड़ी आई है, और सामणी के चरणों के अंगूठे अनवट है, बिछुआ है, और चरणों में कलाई में झांझरी गुंगरी कहाँ भी कर रहा है, कमर में कमर बंद, कमर पेटी आई है, गले में 7 हार श्यामा जी के, पूरा वक्षस्थल भरा हुआ है, कंसरी का हार, फिर रानी का हार, फिर मोती नीलवी हीरा मछलियां, फिर उसके बाद नाक निवेशन नथरेशन नथनी आ गए, कान में झुमका झाड़ी आ गया है, माथे पर टीका है, पानी है, राखड़ी आ गया, स्वर्ण पट्टी आ गया, केस का चादर आ गया, क्या बाकी रह गया है, साथ बयान कर दिया हो। इसे कहते हैं कि मतलब जगने में कुछ देर संसार असंकर है ही नहीं, हर तरह से राजा ने ज्ञान दे दिया हुआ है। दे जागृत बातें दिल में, राज्य में कि हम लोग दिल के अंदर जागृत बातें दे करके दिले अरसई किया बनाए, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की परम धाम के सारा ज्ञान दे करके, सारा पहचान दे करके मौन दिल को राजा अपना अर्श बना लिया। जहाँ राज्य की शोभा आ गया है, राज्य श्रृंगार आ गया, जहाँ परम मूल्य आ गया है, वो दिल क्या कहलाएगा, राज्य अर्थ हो जाएगा। जब मौन दिल में राज्य आ ही गई, राज्य शोभा छवि आ गई है, वो दिल अर्श हो गया है। कहते हैं मौन दिल को राज्य ने अपना पहचान दे करके दिल को अर्श बना लिया हुआ है। असल मुर्दा वजूदे, असल मुर्दा वो कहते हैं जो शरीर में असल तो मुर्दा ही है तो मुर्दा है, हकीकत में लेके शरीर जो मुर्दा है, देह के इल्मे दिया मारे, और एक तो मुर्दा है तो सपना है, सपना में मुर्दा, और दूसरे इलम से और मार दिया हुआ है। एक तो मुर्दा था ही, दूसरा इलम देकर, इलम माने पहचान देकर के कि तुम यहाँ नहीं हो, तुम्हारा ये नहीं है, तुम्हारा वो है। तुम उलम तो ये तो नरक का तन है, नरक का ढेर है, गंदा भरा हुआ है। कहते वो जो नूरी तन तुम्हारा तो परम धाम में है, जो दिव्य तन है, वहां बैठे हो, वो तुम्हारा परम धाम कहलाता है। ये कुछ नहीं मार दिया तुमसे। कहते एक तो सपना था ही, मुर्दा था ही, दूसरा इलम देकर और मार दिया है।
जगाए दिए बीचे अरस के। कहाँ जगह इस बीच अर्श उस परम धाम के अंदर हमको जगह दिया हुआ है। गुरु तुम तो मुल्ला के अंदर बैठी हो, यहाँ मत अपने आप को देखो। फिर अब बताइए, अगर हर समय अपने आप को कि जैसे कोई इंसान अपने घर को छोड़ के जाता है ना, नजर हरदम घर में रहती है, पन्ना जाना है ना, फिर तो घर पन्ना तो चलेगा। घर में जूना में है, पन्ना पन्ना जाना है, और पन्ना के तो जूना दिखाई देता है। जूना कब जाएंगे, जूना कब जाएंगे, पन्ना के तो जूना दिखाई देता है, जूना तो पन्ना दिखाई देता है। ऐसे जगह कहते हैं परम धाम के अंदर ये ऐसा मुर्दा शरीर है, उस परम धाम के अंदर जो है कि वह संशय के बिल्कुल हमको बैठा ही दिया हुआ है, कोई संदेह नहीं गया। अभी पहचान हो गई, सपने का तन मुर्दा है, हमारा तन नहीं है, जिंदा तन तो परम धाम हमारा बैठा हुआ है। तो जिसको पहचान ये हो जाएगी कि हम तो यहाँ है, तो सपना का खेल, सपने का तन, असल तन तो हमारा मुर्दा है। श्रोता कहाँ जाएगी, यहाँ रहेगी। जगने वाला इंसान तो अपने घर में अपने आप को देखता है, सपने में बेचारे कहीं चला जाए, जब जगता तो अपने आप को अपने घर में देखता है कि मैं तो बेड पे सोया हूँ, फलाई कमरा में हूँ। फिर ऐसी जगह आत्मा जग जाती है तो अपने आप को कहाँ बुलबुला हम देखने लगेंगे, या देखेंगे नहीं। देखन को तन सागर माई खेलत पार पिया के संग, जब पहचान हो जाएगी शरीर देखने मात्र का रहेगा, सारा काम होगा। ये नहीं काम नहीं हो पाएगा, परिवार नहीं चलेगा, सारा काम होगा। फिर काम सारा होगा, ख्याल कहाँ चला जाएगा, परम धाम में चला जाएगा। सुहागन ना सारा काम करती है, घर का बर्तन चौक सब काम करती है, ध्यान कहाँ रहता, पति में रहता ध्यान। पति कैसा होगा, पति क्या खिलाना है, कहाँ होगा, कहीं क्यों भाई, क्या सारा औरत कहीं जाकर कुछ सारा काम पत्नी करती, लेकिन ध्यान तो सब पति में रहता है। ऐसे जब हमें आत्मा की पहचान, प्रीतम की पहचान हो जाएगी, घर की पहचान, प्रीतम की पहचान, नजर यहाँ से हट करके परम धाम चली जाएगी। वहां अपने आप को हम देखेंगे, बातें मुर्दा करे समारे। ये मुर्दा है शरीर, बातें संभाल कर रहा है, मुर्दा शरीर और बातें संभाल के कर रहा है। फिर परम धाम जर्रे जर्रे के पास, ऐसा नहीं मुर्दा क्या बोलेगा भाई, मुर्दा तो मुर्दा होता है, मुर्दा शरीर। और वाणी का इतना पावर है, इतना ताकत है कि वाणी के द्वारा जो कि मुर्दा भी शरीर संभाल के बातें कर रहा है। परम धाम की हासी करे रूहन परे। राज्य ने रूहों के ऊपर हासी किया हुआ है। कैसे हासी किया, बैठा अपने चोट में बैठाया हुआ और खेल में उतार दिया हुआ है। क्या 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 किसको क्या बना दिया हुआ है। इस तरह से राज्य महाराज परम धाम बैठे आकर के रूह पर हासी कर रहे हैं। दे इलमे बेसके, ऐसा बेशक इलम दे करके है कि राजी हाँ, मतलब बेशक पहचान करा दिया है। राजी हमारे हैं, परम धाम हमारा है, संसार सपना है, फिर भी संसार छूटता नहीं है। ये हासी है, यहाँ से है। इतना पहचान, इतना ज्ञान होने के बाद, शायद इतना ज्ञान दुनिया वालों है ना, फिर तो संसार छोड़ दे। फिर हमारे को इतना ज्ञान, इतना पहचान है, परम नाम जरा जरा चर्चने के माध्यम से, बीता के माध्यम बाड़ी सारा ज्ञान दे रहे हैं, संसार छूटता ही नहीं है। राज्य कह अरे हमने तो कितना चर्चा सुनाते थे, कितना तुमको ज्ञान देते थे, घर परिवार छोड़ दिया संसार नहीं। राज्य महाराज क्यों, यहाँ से हुई जो राज्य इतना पहचान जो ज्ञान दे रहे हैं, पहचान दे करके फांसी के वास्ते दे रहे हैं। मासूक हंस के तब मिले, मासूक हंस के तब मिले, वो मासूक राज्य में हम रूहों को जो हंस के तब मिलेंगे। जावे हकी दिया इसके, जो राज्य पर इश्क देंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। यहाँ तो खेल में खिला रहे हैं, खूब खुलवा रहे हैं, जगा रहे हैं, सुला रहे हैं, सुला भी रहे हैं, नीति गोली खिला रहे हैं, वो जगा भी रहे हैं, चर्चा भी सुना रहे, खूब गोली भी नीति खुलाते रहे, सुलाते भी हैं, जगाते भी हैं। यहाँ जगा भी रहे, सुला भी रहे हैं राज्य में। लेकिन जब राज्य उठाना चाहेंगे ना, पर में उठाना जगाना चाहेंगे, तो जिस नजरों से राज्य खेल दिखा रहे हैं, जो राज्य में नजर खेल में नजर को खेल में डाल दिया, उसी राज्य नजर में अपना इश्क लेंगे। जैसे धन्य नजर में इश्क आएगी ना, फिर राज्य नजरों में इश्क आते ही हमारी नजर में इस राज्य आ जाएगा, हम जग जाए। अरे राज्य कहाँ बैठे थे, कहाँ बैठे आपने, कहाँ मैं जैसे मार्कंडे ऋषि को कहाँ बैठे थे, ताल में बैठे थे, और क्या फिर मार्केट से मार्केट ताल में बैठे हुए हैं, और चंदन भी पूरा घिसे भी नहीं थे। बस नारायण भगवान ने ऐसा माया का आवर डाला, फिर बैठे अभी चंदन वही रुका हुआ, ऐसा नारायण आवर डाला कि वो जाकर नदी में क्या दिखे, मैं बहते 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 हाय हाय चली गए। धोबी आकर शादी का धोबी में लाता है, 6 बच्चा पैदा कर दिया, वो कुछ नहीं, फिर 6 बच्चा पैदा हो गया, मार भी खा रहे हैं, डंडा भी खा रहे हैं, सब देख रहे हैं।
और वह उसी सपने के अंदर नारायण भवन पहुंच जाते हैं भी। अरे भाई मार्कंडेय ऋषि और गोविंद भाई ऐसा है बेटे, हम मार्कंडेय ऋषि कथा सुनाते, मेरी कथा सुन लो भी, मैं भूखा हूँ, कई दिन से मैं भूखा हूँ, मेरी कथा सुन लो भी ताकि मैं भोजन कर लूँ। और धोबी कहती है चलो भाई कोई बात नहीं, सुना दो। फिर पहले तो कही मेरे पति सुना दो, फिर पति कहता नहीं आपको धोबी को सुना दो। जैसे मार्कंडेय ऋषि जो मार्कंडेय धोबी को जो सपने में जो कि मार्कंडेय ऋषि को जाकर के मार्कंडेय कथा सुना रहे हैं, तो मार्कंडेय ऋषि थे और भगवान नारायण से माया, भगवान की माया मांगे भी, और भगवान ने माया का जब आवट डाला है तो फिर बनकर सच्चा बच्चा पैदा कर देना। अरे ये तो हमारी कथा है। फिर जैसे कहा कि मतलब अच्छा बच्चा पैदा, इतना मार खा रहे हैं, निद्रा टूट जाती है। फिर मार्कंडेय से कहा अभी न अच्छा बच्चा पैदा हुआ न मार का कुछ नहीं हुआ, सब सपने देख रहे। और निद्रा जैसे नारायण भगवान ने आवरण हटाया, मार्कंडेय से अपने ताल पर जग जाते हैं और ताल पर उठते हैं। फिर बस भगवान नारायण आ जाते हैं। क्यों भाई मार्कंडेय से और माया देखोगे? नहीं भगवान हमने देखना है। क्यों? और देख लो माया, ये है राज्य दिखाया। कहते परमधाम में हमें राज्य में बैठा करके मार्कंडेय ऋषि जैसे माया दिखा रहे हैं, बैठा है वहां पर भी, यहाँ बच्चा पैदा कर रहे हैं, अपने क्या क्या कर रहे हैं। और वहां राज्य उठाना चाहेंगे एक ही पल में जो कि इस समय नजर में डाले, अरे राज्य कहाँ हम चले गए थे, फिर कहाँ हमको भेज दिया था। फिर यह खेल अभी जब तक राज्य अपना इश्क नहीं देते हैं तब तक हम खेल में भटकते रहेंगे, हाथ भटकते रहेंगे। फिर राज्य जगाओ, राज्य उठाओ, क्यों उठाते हो? फिर कह नहीं उठाना, इकट्ठे उठाना है। एक ही बार सबको सुधाया, एक ही बार उठाएंगे। फिर निद्रा का आवरण एक ही बार डाला हुआ है नजर में, न अपनी नजर के अंदर ये जो संसार का ब्रह्मांड लिया और एक ही बार में लिया हुआ, एक ही बार इश्क लेंगे हम सब जग जाएंगे। इस तरह से राज्य अपने इश्क दे करके, इश्क में सरा बोल करके फिर गले लगाएंगे। रो तुम कहाँ मुझे भूल गई थी, कहाँ तो चली गई थी, भी गले लगाएंगे राज्य। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई दोहराए। हासी करे रूहन परे, हासी करे रूहन परे, दे इलमे बेसके, दे इलमे बेसके, मासूक हंस के तब मिले, मासूक हंस के तब मिले, जबे हकी दिया इसके, जब हकी दिया इसके, जबे हकी दिया इसके। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ।